हेलो एवरीवन। बच्चों अपन लोग पढ़ रहे डिमांड। कल आना था ना, डिमांड स्टार्ट किया था। सर मतलब एक चीज बता दो कि कहाँ से आ गया हमारा। हाँ तो बच्चों सुनो, अपन लोग पढ़ रहे थे कौन कौन से फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सुना तुम लोगों ने? कौन कौन से फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें अपन लोग पढ़े थे कल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, बढ़ा मत देना। अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, फीस भी बढ़ा रहा हूँ मैं, 50,000 देना अब मेरे को, है ना। और डिमांड बढ़ेगी तुम्हारी, और आएंगे बच्चे पढ़ने। नहीं आएगा? हल्के में ले लिया तूने यार। सर वो आपके मेरा फोन दिलाओ। चलो बच्चों मेरी बात सुनो। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन। उसके बाद अपन पढ़े थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अपन ने देखा कि जब हम रजिस्टर लेने गए और रजिस्टर की प्राइस कम हो गई, क्या हो गई? रजिस्टर की प्राइस लेने भी क्या गए थे, और प्राइस भी कम किसकी हुई? रजिस्टर की हुई। तो हमारी डिमांड बढ़ गई, हम एक्स्ट्रा लेकर आ गए एक, ठीक है। फिर हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने क्या देखा? थम्स अप और कोका कोला, ठीक है। चलो थम्स अप और पेप्सी खराब है वो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अपन क्या पढ़े बच्चों? सबसे पहले अपन पढ़े सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। पेप्सी कोका कोला। बच्चों मैं तुमसे पूछता हूं, पेप्सी की प्राइस कम हो जाएगी तो थम्स अप की डिमांड कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि सब पेप्सी लेंगे। अब पेप्सी की प्राइस कम तो थम्स अप की डिमांड भी कम। सब्स्टिट्यूट के अंदर होता है पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा? डायरेक्ट बोलते हैं इसको, डायरेक्ट रिलेशन। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? विच कैन बी यूज टूगेदर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, ठीक है, टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल वॉन्ट्स। जो साथ में यूज किया जाता है वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए साथ में, जैसे कार और पेन और इंक साथ में यूज किया जाता है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड कम होगी, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी, लोग साइकिल चलाएंगे, पैदल चलेंगे, ठीक है। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल रूल है ये। तो नॉर्मल गुड्स पे ये रूल लगता है। नॉर्मल गुड्स मतलब होते हैं अच्छी क्वालिटी के गुड्स। इनकम बढ़ेगी तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी लाएंगे अपन लोग। इन्फीरियर में उल्टा है। इन्फीरियर मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी गुड्स। इन्फीरियर की डिमांड इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर की डिमांड कम होगी। ज़्यादा कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे तो लो क्वालिटी के गुड्स नहीं लाएंगे अब, ठीक है। इसके बाद चेंज इन टेस्ट, नेचर एंड फैशन। बड़ा सिंपल है बच्चों, टेस्ट, नेचर, फैशन। फैशन में चेंज आ जाए तुम्हारे टेस्ट में। टेस्ट का मतलब है यहाँ पर पसंद, तुम्हारी पसंद में फर्क पड़ जाए। मान लो हमें ये कंपनी पसंद नहीं है, दूसरी कंपनी पसंद है, ठीक है। ये चीज़ पसंद नहीं है, दूसरी चीज़ पसंद है अपन को, तो हमारी पसंद किसी प्रोडक्ट को लेकर बदल जाए। हमारी पसंद किसी प्रोडक्ट को लेकर, हमारा टेस्ट किसी प्रोडक्ट को लेकर बदल जाए तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना। टेस्ट बदल गया प्रोडक्ट को लेकर, अब वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो डिमांड कम होगी। तो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर टेस्ट क्या हो जाए? खराब। खराब को बोलते हैं अनफेवरेबल, खराब को बोलते हैं, और अच्छे को बोलते हैं फेवरेबल। तो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर हमारा टेस्ट क्या हो जाए? अनफेवरेबल। क्या हो जाए? अनफेवरेबल, खराब हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी। वो प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं अपन, पसंद ही नहीं है अपन को। समझ रहे हो बात? चलो
एक्सपेक्टेशन फॉर द फर्दर चेंज इन प्राइस। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। अब हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर हमारी डिमांड को बदल सकते हैं। हम सोच के गए थे इतना लेकर आएंगे और कम लेकर आते हैं, ज़्यादा लेकर आते हैं। अब ये लिखा है एक्सपेक्टेशन फॉर फर्दर चेंज इन, एक्सपेक्टेशन फॉर फर्दर चेंज इन प्राइस। फ्यूचर में लगता है हमें प्राइस चेंज होगी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेंज होगी। तो आज डिमांड क्या होगी मैं तुमसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। तुम्हें लगता है कि सोना महंगा होने वाला है, गोल्ड महंगा हो जाएगा फ्यूचर में, तो आज डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सिंपल बात है। अच्छा, सोने चांदी में जीने वाले लोग हो तुम लोग, ठीक है। तुम्हें पता पड़ता है सोना महंगा होने वाला है, आज खरीद के लिए आते हैं, आज डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तुम्हारा है प्राइस बढ़ना, तो डिमांड बढ़ेगी। वेरी गुड। पॉपुलेशन भारत का हॉट फेवरेट टॉपिक। भारत सबसे आगे है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। और भारत कभी हिम्मत नहीं आ रहा इस चीज़ में, चाइना को पीछे छोड़ दिया, आज नंबर 1 पे है भारत पॉपुलेशन के मामले में, ठीक। तो पॉपुलेशन, अगर मान लो भारत में पॉपुलेशन बढ़ेगी, बढ़ी रही है, मानो क्या, सॉरी सर, अगर मान लो, भारत वर्ड यूज नहीं करूंगा तो मान लो सही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो पॉपुलेशन बढ़े तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सिंपल सी बात है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, पॉपुलेशन में भी कॉम्पोजिशन होता है, अलग अलग तरह के लोग, बूढ़े, बच्चे, ठीक है, जवान लोग, अलग अलग तरह के लोग। अब मान लो बच्चे लोग ज़्यादा है पॉपुलेशन में, ठीक है, तो दूध की बोतल की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे ना, दूध पीते बच्चे, तो चॉकलेट्स वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी, डायपर, मम्मी पोको पेन, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी, ठीक है। मम्मी नहीं है वो, मैमी है, मैनी पोको पेन मैनी नहीं, मैमी है, मैमी। अरे मैमी हो मम्मी हो, मतलब क्या मतलब आया, अपना काम हो गया उससे। आओ बच्चे मेरी बात सुनो, तो डायपर की डिमांड बढ़ेगी, चॉकलेट्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, बच्चों के कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी। समझ गए कॉम्पोजिशन? समझ गए कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो कोई अपन से पूछे पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, तो पॉपुलेशन का रूल ये है कि पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। चेंज इन क्लाइमेट एंड सीजन। बच्चों तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर क्लाइमेट फेवरेबल हो गया, बच्चों आइसक्रीम का फेवरेबल क्लाइमेट होता है गर्मी, फेवरेबल अच्छा क्लाइमेट। आइसक्रीम का अच्छा क्लाइमेट क्या है? गर्मी। मतलब गर्मी में आइसक्रीम ज़्यादा खाते लोग, तो गर्मी आने पे आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सर्दी आने पे वुलन की डिमांड बढ़ेगी ना। सर्दी आने पे वुलन की डिमांड, वुलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ेगी ना। गर्मी आने पे वुलन क्लॉथ की डिमांड कम हो जाएगी। सर्दी में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम होगी। तो जब भी क्लाइमेट किसी प्रोडक्ट को लेकर फेवरेबल हो जाए, व्हेन देयर इज अ फेवरेबल चेंज इन क्लाइमेट, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज। व्हेन देयर इज फेवरेबल चेंज इन क्लाइमेट, डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट, समझ गए? ये बाद में। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार कुछ पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। कभी कभी सरकार की पॉलिसी ऐसी होती है जो कस्टमर को फायदा देती है, ठीक है। कभी कभी सरकार की पॉलिसी से हमें थोड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे जीएसटी में अगर रेट बढ़ जाए, जीएसटी की सरकार रेट बढ़ा दे, टैक्स रेट बढ़ा दे, तो प्रोडक्ट हमें महंगे मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे? समझ गए बच्चों सारे? तो सरकार अगर टैक्स की रेट बढ़ा दे तो हमारी डिमांड कम होगी, क्योंकि टैक्स की रेट बढ़ाने से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आई बात? अब दूसरी चीज़ पढ़ते, सरकार कभी कभी क्या सब्सिडी देती है। अभी थोड़ा टाइम पहले सिलेंडर पे सब्सिडी मिला करती थी, अभी बंद हो गई। सब्सिडी का मतलब होता है कि सिलेंडर पे देना पड़ता था हमें 600-700 रुपया, ठीक है, और 150 के अराउंड, 100-150 के अराउंड रुपया वापस हमारे अकाउंट में आ जाता था, उसे सब्सिडी बोलते। तो मान लो 700 रुपया सिलेंडर का जब दे रहे हो तुम लोग, 150 रुपया वापस अकाउंट में आ गया, तो सब्सिडी अच्छी बात या खराब बात? अच्छी बात। तो सरकार सब्सिडी बढ़ा दे तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। आएगा समझ में? अभी सिलेंडर आसमान छू रहा है, 1100 का हो गया,
ठीक है, 1090 तक पहुंच गया, 1050 या 90 तक पहुंच गया, ठीक है, शायद हाँ 50 है, 1054, 1054 अभी थोड़ा टाइम पहले पेमेंट करके आया हूँ, ठीक है। 1100 का बहुत जल्दी हो जाएगा, अच्छे दिन तो आ ही चुके हैं, ठीक है। सिलेंडर भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ जाएगी, ना रहेगा खाना ना रहेगा इंसान, अच्छे दिन नहीं आएंगे क्या, निकल लेंगे सारे इस दुनिया से, भारत की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यही तो चाह रही है सरकार। आ जाओ बच्चों, चलो ऐसे मस्ती कर ले रहा हूँ तुम्हारे साथ। गवर्नमेंट पॉलिसी, मेरी बात सुनना बच्चों, गवर्नमेंट पॉलिसी में अपन क्या पढ़े कि सरकार की दो तरह की पॉलिसी होती है, एक टैक्स और एक सब्सिडी, ठीक है। तो सरकार अगर टैक्स बढ़ाएगी तो डिमांड कम होगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कम करेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इसे वाइस वर्सा बोलते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब अभी जो बोला उसका उल्टा कर दो। उसके बाद सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब एक दो वर्ड लिखे हुए, जैसे इफ गवर्नमेंट इंक्रीज सेल टैक्स, सेल टैक्स समझते हो तुम लोग, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी बता दूं क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन पूछे मुझसे तो मैं बता दूं उसको क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है प्रोड्यूसर को, किसको, प्रोड्यूसर को। मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं डस्टर बनाता हूं, तो जो भी मैं मैन्युफैक्चर करता हूं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है सरकार को, ठीक है। तो सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट महंगा होगा या सस्ता, महंगा। अब प्रोडक्ट महंगा होगा तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कम होगी। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। करूँ स्टार्ट, ठीक है। एक ही एग्जांपल लेता हूं, पहले ही बोला था, पढ़ाया था इको, ताकि तुम्हें एग्जांपल हमेशा याद है, तुम कभी ना भूलो। बच्चे बता, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी ये बच्चा इस पॉइंट को कभी भूल नहीं सकता, अभी मैं इसको बोलूंगा पूरा एक्सप्लेन कर देगा ना बेटा, एक्सप्लेन, इज्जत रख लेगा ना मेरी। हमेशा अपन एक एग्जांपल लेकर चलते, एक एग्जांपल, ताकि वो 2-3 बार देने पे तुम्हें रटाई में आ जाए और तुम कभी पॉइंट को ना भूलो। ये लड़का पूरा एक्सप्लेन कर सकता है पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। अभी यार थोड़ा शर्मा रहा है लड़का, समझे तुम बात, करेगा रजत, करेगा एक्सप्लेन, हाँ तो तू एक्स्ट्रोवर्ट, तू आजा बेटा। चलो बच्चे मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें भी वही एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सारे बच्चे सुनना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की बात करें अपन। टाटा ने कार बनाई, ठीक है, और कार, टाटा मतलब टाटा कंपनी ने कार बनाई और कार बनाकर इन्होंने बेची, 10 लाख में कार बिकी बच्चों। अब जैसे ही कार का 10 लाख रुपया आया, टाटा जेब में लेके घर नहीं ना। अब टाटा ऐसे क्या करेगा, जिससे कार का मटेरियल लेकर आया, मटेरियल उस सप्लायर को रुपया देगा। सुन रहे हो तुम लोग, 10 लाख में से 10 लाख है ना हाथ में। सुनना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ सिखा रहा हूँ, एक बार सिखाऊंगा जिसमें याद हो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। पांडे इसकी तरह, रजत की तरह। अब फर्स्ट ईयर में आता है रजत पांडे, तू कौन है रजत, अग्रवाल की तरह कभी नहीं भूलोगे तुम लोग। तो सुनो बच्चों, 10 लाख रुपया आया टाटा के हाथ में, जिससे हम लोग रॉ मटेरियल लेकर आए कार का, उसको हमने दिया उसका रुपया, ठीक है। जिन वर्कर ने मिलकर कार बनाई, जो मेरे अंडर में काम कर रहे, मतलब टाटा के अंडर में, टाटा ने उनको रुपया दे दिया, वर्कर को, एम्प्लॉय को दे दिया रुपया, ठीक है। अब जिसकी बिल्डिंग में काम कर रहे, टाटा ने उसको रेंट दिया, दे दिया रेंट। जो कर्मचारी वर्ग है, जो साफ सफाई कर रहा है, बाहर वॉचमैन खड़े, उनको भी जो थोड़ा बहुत देना था वो दे दिया। अब टाटा के हाथ में सब देने के बाद, सुनना बच्चों बहुत ध्यान से, इनकी बात ही खत्म नहीं होती, लगे पड़े रहते। पढ़ने आयो, बातें करने आयो। हाँ, टाटा ने सबको रुपया बांटा, अब टाटा के हाथ में जो रुपया बचा, क्या करेगा टाटा, उड़ा देगा, फिर घर ले जाएगा, उसका प्रॉफिट है। अभी घर तो ले जाने, प्रॉफिट बीवी को तो देना पड़ता है। टाटा की बीवी बाहर निकाल देगी उसको, तेरी शादी नहीं हुई ना अभी, तभी ऐसी बात कर रहा है तो। हाँ बच्चों मेरी बात सुनो, टाटा क्या करेगा उस प्रॉफिट का, घर ले जाएगा, ले जाना पड़ता है, मजबूरी आ जाती है, समझो। तो एक मिनट मेरी बात सुन लो बच्चों, बाकी ज्ञान बाद में। तो टाटा उस प्रॉफिट को घर ले जाएगा, उसका टाटा का बचा हुआ रुपया जो है वो प्रॉफिट है। अब मेरी बात सुनो,
सबसे ज़्यादा रुपये किसके पास गया होगा तुम्हें बता दो? टाटा के पास, क्योंकि सबसे अमीर आदमी तो वही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं टाटा के अंडर में काम करने वाला बंदा अमीर है, टाटा से ज़्यादा अमीर है ना। मतलब बीसी से हमने खोल रखी है, हमारा टीचर हमसे ज़्यादा अमीर है, पढ़ाने आया जो। बच्चों अमीर हो सकता है वो, मगर जो मालिक होता है वो अपने बिजनेस का सबसे ज़्यादा पैसा तो खुद लेकर जाएगा ना। ठीक है, अब मेरी बात सुनना सारे, ये जो रुपया 10 लाख आया कार से, सप्लायर को गया, रेंट गया, ये गया, काम करने वाले लोग गए, कार बनाने वाले लोग उनको भी गया, वर्क कर्मचारी जो वर्क थे उनको भी गया, सबको रुपया गया। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब मेरी बात सुनो, जो कर्मचारी लोग थे उनको कितना कम गया होगा? ठीक है, यानी कि अपन ने एक चीज़ देखी कि सोसाइटी में कितने तरह के लोग होते हैं। किसी के पास करोड़ों जाता है, किसी के पास लाखों जाता है, किसी के पास हज़ारों में जाता है, किसी के पास थोड़ा बहुत बचा हुआ रुपया जाता है, मतलब बहुत ही कम। मतलब किसी के पास तो इतना कम जाता है कि उसके खाने पीने की भी वांदे हो जाते हैं। मतलब कमा तो रहा है, खाने पीने के भी वांदे उसके, इतना कम कमा रहा है। समझ गए तुम लोग? 5,000 कमा रहा है, कोई 4 या कोई 3 कमा रहा है महीने का। अब 4-3 में क्या होता है बच्चों, तुम ही समझते हो। 4,000 से क्या 5-6 हज़ार तुम्हारा खर्चा होता होगा, है ना, वो भी हफ्ते का नहीं, चलो महीने का तो मान ही लो। तो अब 3-4 हज़ार रुपया, 3-4 हज़ार रुपये में क्या लगेगा बच्चों? समझ गए? अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना सोसाइटी में, सुनना मेरी बात, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको जॉब ही नहीं मिल रही, जिनके तो कमाने के भी वांदे, खाने के वांदे तो बाद में आएंगे, कमाने के वांदे हैं। तो समझ गए तुम लोग सारे बच्चे? तो सोसाइटी में इतने तरह के लोग होते, इतने तरह के लोग। अब इन गरीब लोगों को पैसा कौन देगा? तो अब आती है सरकार। सुनना बच्चों ध्यान से सारे, अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया। ठीक है, अब फरिश्ते आ रहे, सुपर हीरोज। ठीक है, अब एंट्री होती है सरकार की। सुनना बच्चों, सरकार आई, सरकार क्या करेगी? अमीरों से टैक्स लेती है, ठीक है, और अमीरों से जो टैक्स लेती है ना, उसका फायदा गरीबों तक पहुंचाती है अलग अलग तरीके से। ऐसे नहीं गरीबों के घर में चेक आ रहे 10-10, 12-12 लाख हज़ार के। ठीक है, किसी के घर 50,000 आ रहा है, किसी के घर 15,000, किसी के 20,000। ऐसे चेक नहीं आते गरीबों के घर पे, नहीं सारे गरीब बन के बैठ जाएंगे। क्या होता है बच्चों? अमीरों से टैक्स लेकर अपन क्या करते हैं? गरीबों को बेनिफिट देते। गरीब को बोलते बता देखो क्या चाहिए, वो बोलता राशन पानी, बीपीएल कार्ड पकड़ा देते, राशन आता है सस्ते में। समझ गए? बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, ये गरीबों को पकड़ा देते। अब राशन आएगा सस्ते में, मतलब तुम लोग शक्कर खरीद रहे हो 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, उनको मिलेगी 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। समझ गए? लड़की कह रही वाह मेरे को भी चाहिए मेरी बात सुनो। तो ये समझ गए तुम लोग? फिर गरीब से पूछेंगे बता क्या करना है, वो बोलेगा हमारे बच्चों को पढ़ाना है, फ्री एजुकेशन, सरकारी स्कूल बना देंगे उनके लिए, फ्री एजुकेशन। ठीक है, हॉस्पिटल बना देंगे, फ्री में इलाज। समझ लो तुम लोग सारे जितने भी हो, सरकार कैसे रुपया बांटती है। तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब अगर मान लो जो भारत के सिटीजन है, नागरिक है, वो प्रॉपर टैक्स नहीं देंगे, या वो प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं मगर सरकार अपना काम बराबर नहीं करेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? अनइक्वल। या तो नागरिक टैक्स प्रॉपर ना दे, बेईमानी करे, या फिर सरकार अपना काम अच्छे से ना करे, या दोनों ही मिल जाए एक जैसे, नागरिक भी बेईमान, सरकार भी बेईमान। तो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा? अनइक्वल। अब तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ समझ गए? डिस्ट्रीब्यूशन किसका काम है? सरकार का, गवर्नमेंट का काम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम समझ गए क्या होता है सारे बच्चे? पूरी जो भी कमाई होती है भारत की, वो सब में कैसे बांटी जाए, मतलब जो काम ना कर रहा हो उसको कैसे फायदा पहुंचाए। तो ये सरकार क्या करती है? टैक्स की पॉलिसी चलाती है, टैक्स लेती है और उन रुपयों से सबको फायदा पहुंचाती है। समझ गए सिस्टम क्या चलता है? सारे बच्चे इतने ही बैठे हो, सबको मतलब समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का? लास्ट तक सारे जितने भी हो इधर सारे, ठीक है ना? चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना सब। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसमें खत्म हो जाएगा अपना टॉपिक। अगर मान लो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, ठीक है, इक्वल, तो डिमांड बढ़ेगी बच्चों या कम होगी? बताओ। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, इक्वल, अच्छी बात या खराब बात? अच्छी बात। सबके जेब में पैसा होगा या नहीं होगा? डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सिंपल सी बात है। अनइक्वल मतलब खराब होता है, ठीक है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो तो डिमांड कम होगी।
तो ये लोग क्या डायरेक्ट लिख देते, इफ इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, या इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री, इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री, साधारण भाषा में लिख दो, अपन तो सीधे साधे लोग हैं, देन मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी मोर, डिमांड बढ़ेगी, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? यही था भारी पॉइंट। तो अपन ने पढ़े 9 पॉइंट, ये सारे 9 पॉइंट अपन ने पढ़े। इसमें अपन ने देखा कि डिमांड ऐसी चीज़ें पढ़ी अपन ने जिससे डिमांड बढ़ती भी है और कम भी होती है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या 9 ही चीज़ ऐसी है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करे, और कोई चीज़ नहीं होती क्या? होती है, ठीक है। तो जब इसको पढ़ाया था पहली बार तो कुछ बच्चों ने ही बताया था, कुछ चीज़ें मैंने ही बताई थी उनको, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें आई थी सुनना ध्यान से, याद हो तो बता दो, कोई है याद? एक होता है स्कीम, अच्छी अच्छी स्कीम से डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। स्कीम ही नहीं है तो डिमांड कम। चलो दूसरी चीज़, फैसिलिटीज़, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो जितनी ज़्यादा फैसिलिटी उतनी ज़्यादा डिमांड। जैसे स्विगी जोमेटो, घर पे बैठे बैठे होटल का खाना खिला देते हैं, ठीक है। तो कभी क्या हुआ, मान लो हम रात को घर पे गए, अचानक से खाना आया हमारे सामने, हमें समझ में नहीं आया यार ये था, ये बनाया गया आज, बताते सही मैं होटल से कुछ लेकर आ जाता, अब अपन भूल गए नहीं लाए, तो अपन को आलस आती है, अपन मजबूरी में खा लेते थे पहले स्विगी जोमेटो के पहले। आज ज़रा सा भी ऊपर नीचे भी हो, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे, तो अभी अपन फ़ोन करके स्विगी जोमेटो या जो भी है फ़ोन पे ऑर्डर कर देते, स्विगी जोमेटो आ जाता है ना, मस्त तैयार बैठे रहते हैं। या पिज़्ज़ा मंगवा लिया डोमिनोज़ का, यहाँ से कुछ मंगवा लिया, ये मंगवा लिया, होटल का खाना मंगवा रहे, ठीक है, शाही पनीर और ये पनीर मखनी, नहीं दाल मखनी, ठीक है, लच्छा पराठा। तो भैया कुछ भी ऑर्डर करते हैं मस्त बैठे बैठे, स्विगी जोमेटो चल ही रहा है, ठीक। जब चाहे तब ऑर्डर कर लो, जब चाहे तब खाना मंगवा लो। डिमांड बढ़ी या नहीं बढ़ी होटल के प्रोडक्ट की? बढ़ी, क्योंकि फैसिलिटी मिल रही है ना, घर पे बैठे बैठे माल आ रहा है। एक और चीज़ बोल दूँ, कभी कभी अमेज़ॉन खोलते हो कुछ और मंगवाने के लिए, कुछ मंगवा कुछ और लेते हो, मस्त आइटम दिख रही होती है, ये भी अच्छी लगी, ऐड कर दो कार्ड में इसको भी, ठीक है। अब फैसिलिटी हो गई, और कोई चीज़ हमारी डिमांड को बढ़ाती कम करती हो? हाँ ठीक है, तेरे पे भी आता है। इसने बोला क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाती है, जितनी अच्छी क्वालिटी डिमांड उतनी ज़्यादा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, जितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, लाए जा रहे हीरो को, फ्री में आ रहे हीरो, हाँ फ्री में आए अक्षय कुमार, नहीं क्या तेरा रिश्तेदार है क्या? तुम्हारी गली में रहने वाले अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहा मैं, फिल्म स्टार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन है? एक तो अजय देवगन जी आए, इन्होंने देखो बहुत फायदा हो रहा है, शाहरुख खान को भी लिया है, अक्षय कुमार भी आ गया, ठीक है। अब ये भोजपुरी हीरो को लाने वाले अल्लू अर्जुन वगैरह आएंगे अब, ठीक है। केजीएफ का रॉकी भाई आएंगे भी, सब आ जाएंगे सारे मिलके। बोलो सुबह केसरी, कौन सी केसरी सुबह, बकवास, बोला ही नहीं जाता इनसे, खाने के बाद बोल पाता है क्या इंसान? तो एड क्यों दिखा रहे हैं लोग? हाँ बेटा बोल पढ़, तो कुछ भी कर सकता है बेटा पानी में। हाँ समझ गए बच्चों तुम लोग? एडवर्टीजमेंट अच्छा बता रहे हो तुम लोग, एडवर्टीजमेंट, फैसिलिटी, क्वालिटी, और कुछ तुम्हारे दिमाग में देख करके? नहीं यार, ये अपन को ऐसी चीजें बतानी है, जैसे अभी ये जो है ना देख करके लाना, ये अलग चीज हो गई, और कोई दूसरी चीज। स्कीम में आ गया वारंटी वगैरह। तो चलो अपन ने इतनी चीजें देखी, स्कीम देखी, ठीक है। प्रेजेंटेशन, भैया प्रेजेंटेशन याद है वो अपना कैडबरी, कैडबरी क्या है वो, सेलिब्रेशन। हाँ दिवाली में पहले लोग मिठाई देते थे, आजकल ये भी देते हैं। और सेलिब्रेशन तो इतना माहौल बनाने का काम है ना बच्चों, मतलब कैडबरी वाले ने देखा यार 5 स्टार थोड़ी कम बिक रही है, सारे लोग डेयरी मिल्क ले जाते हैं, जेम्स भी थोड़ी कम बिक रही है, तो इन्होंने एक पैकेट लिया और सब डाल दिया इसमें, ये भी डालो वो भी डालो, पूरा कैडबरी डाल दिया उसमें, पैक कर दिया। अब सेलिब्रेशन जो भी खरीदेगा उसने जेम्स भी खरीद ली, 5 स्टार भी खरीद ली, डेयरी मिल्क भी खरीद ली, भले उसे डेयरी मिल्क पसंद हो,
मतलब ही नहीं है। कोई अचानक से जा रहा है, ठीक है, घर से फोन आया जल्दी आओ अपन को बर्थडे पार्टी में जाना है, कुछ लेकर आ जाना गिफ्ट। अब क्या लाया, कुछ गिफ्ट, चलते चलते गाड़ी पे तैयार हो गए तो निकलना है, जाओ सीधा सेलिब्रेशन लेकर आ जाओ। तुम में से हर बच्चे ने एक बार तो शायद सेलिब्रेशन किसी को देने के लिए, एक बार कह रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं, और नहीं खरीदा। तुम्हारे दोस्त वोस्त को दो क्या, किसको दोगे? दोस्त वगैरह को गिफ्ट विफ्ट तो देने बिलीव नहीं करते तुम लोग। चलो बच्चों मेरी बात सुनो, बहुत अच्छे पॉइंट बताए तुम लोगों ने, प्रेजेंटेशन, फैसिलिटी, एडवर्टीजमेंट। मेरी बात सुनो, अब जो तुमने अपना ज्ञान मुझसे बांटा, शेयर किया, इसे एग्जाम में शेयर करके मत आ जाना टीचर के साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर ये 9 ही पॉइंट्स है। पता पड़ा इन 9 को छोड़ के बाकी पता नहीं 10-12 पॉइंट कौन से लिख कर आ गए तुम लोग, है ना? एडवर्टीजमेंट, फैसिलिटीज, ये वो, स्कीम, ऐसा कुछ मत करना। अभी आते हैं डिमांड फंक्शन पे। बच्चों डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन होता है, पागल हो गए, डिमांड फंक्शन सुन लो क्या होता है। डिमांड फंक्शन होता है, अभी तक अपन ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो डिमांड को क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है, ठीक है? इसलिए उनका नाम रखा गया फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है? तो देखो बच्चों, तुमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा पीएक्स मतलब पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सारे बच्चे ध्यान से देखना, नहीं तो ऊपर से जाएगा। जो भी बच्चे सोच रहे हैं ना ख्वाबों में खोए पड़े, इधर देख लो, इधर बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये समझ लो तुम लोग। ये डिमांड फंक्शन पढ़ा रहा हूँ ना, डिमांड फंक्शन ये है, इसे बोलते हैं। अब तुम्हें दिख तो रहा है ना, ये जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखो, ये डिमांड फंक्शन dx = f px pr y t o। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल वे में बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में। अभी तक जितनी भी चीज़ें अपन पढ़ के आए, कॉमोडिटी की प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम। तुमने बोला इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इनकम से बढ़ती है। गर्मी होती है ना पैसों की जेब में, ठीक है, ये भी खरीदो वो भी खरीदो। सुना? अब मेरी बात सुनो बच्चों, तो डिमांड फंक्शन क्या होता है कि अभी तक अपन जितनी भी चीज़ पढ़े, फैक्टर्स पढ़े, वो फैक्टर्स में चेंज होने से डिमांड में भी चेंज आता है। मतलब डिमांड इन फैक्टर्स को देखकर फंक्शन करती है, ठीक है? तो डिमांड में और इन सारे फैक्टर्स में 9 फैक्टर पढ़ के आए ना तुम लोग, और डिमांड में और इन 9 फैक्टर में कौन सा रिश्ता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। समझ गए? पढ़े ना अपन रिश्ता, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। इनकम के साथ कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स या डायरेक्ट? डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस के साथ इनवर्स। तो अपन ने देखा डिमांड का इनके साथ रिश्ता है, ठीक है? इस रिश्ते का नाम होता है बच्चों फंक्शनल रिलेशनशिप। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है? फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाता है। वो लोग तो पता कर ही नहीं पाए ये रिश्ता क्या कहलाता है, अपन ने पता कर लिया अभी, ठीक है, थोड़ी सी देर में। उनका चल रहा है नाटक, रिश्ता क्या कहलाता है चलेगा, बच्चों के बच्चे, हमारे बच्चे, और बच्चे अपन निकल लेंगे, और बच्चे आते जाएंगे, इनका रिश्ता चलता ही रहेगा, पता नहीं क्या कहलाता है। अब हाँ, ये रहा ना पिया, ये अरे पियो नहीं, ये पीआर है। मतलब कोई राइडर पियो लिखता है, कोई राइडर पीआर लिखता है, वो यहाँ पीआर कर लेना। बच्चों मेरी बात सुनो सारे, ये पीआर है ना, यहाँ पर पीआर कर लेना, पीओ की जगह ओ हो गया है, आर कर लेना। पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। समझ गए? डिमांड का 9 फैक्टर के साथ कौन सा रिश्ता होता है? फंक्शनल। उसे ऐसे शो करते हैं अपन, ऐसे शो करते हैं, ऐसे। ये क्या है बच्चों? डीएक्स मतलब डिमांड, एक्स का मतलब कॉमोडिटी, एक्स की डिमांड, किसी कॉमोडिटी। देखो मैथ्स ने बोला है जिसका भी नाम पता ना हो उसका नाम है एक्स। समझ गए? ये बोलता है मैक्स। सुनना मेरी बात, डीएक्स का मतलब होता है डिमांड फॉर कॉमोडिटी एक्स, कॉमोडिटी एक्स की डिमांड। अब कॉमोडिटी की एक्स की डिमांड का इनके साथ क्या रिश्ता है? एफ। एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप। समझ गए? ऐसे इक्वेशन बना के लिखते हैं, ऐसे इक्वेशन बना के। समझ में आया? सेंटेंस है ना, सेंटेंस, इस सेंटेंस को ऐसे इक्वेशन में लिखते हैं। सुनना ध्यान से, डिमांड का अभी ऊपर जो 9 चीज पढ़ी, 9 चीज, पहली चीज थी प्राइस, दूसरी चीज थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरी चीज थी इनकम, इनकम को बोलते हैं वाई, ठीक है? टैक्स या कुछ भी बोलो, टेस्ट वगैरह, और ओ मतलब अदर फैक्टर।
सारे नो के नो चीज़ नहीं लिखते, बाद में लास्ट में ओ लिख देते, ओ मतलब अदर फैक्टर। इन सबके साथ डिमांड का फंक्शनल रिलेशनशिप है, समझ गए? ठीक है, ये एक तरीका है बताने का, शॉर्ट में बताने का तरीका, डिमांड का रिश्ता इनके साथ शॉर्ट में बताने का तरीका। हाँ चलो ठीक है, लड़का अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है आज, अच्छी बातें बता रहा है। क्वेश्चन तो क्या, ये देखो पीओ, ये जो पीओ है ना, पीओ इसे तुम लोग पीआर कर देना, ठीक है। और ये जो क्यू एक्स होता है, ठीक है, क्यू एक्स और ये डी एक्स एक ही है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो तो ये क्यू एक्स को डी एक्स कर देना। क्यू एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है क्यू एक्स का मतलब? तो कंफ्यूजन हो तो डी एक्स कर देना, यहाँ डी एक्स कर दो, क्यू एक्स को हटा के डी एक्स कर दो, ठीक है। समझ गए तुम लोग? ये साइन है, साइज है। अरे बच्चों ये क्यू एक्स क्यों है? कुछ राइटर क्या करते हैं, डी एक्स यूज करते हैं, कुछ राइटर क्यू एक्स यूज करते हैं, डी बोलते हैं, कुछ राइटर क्यू बोलते हैं। क्यू का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, समझ गए? अब दो तीन बचकानी चीजें आती है, एक आता है डिमांड शेड्यूल, एक आता है डिमांड कर, ठीक है। जरा सी चीजें शुरू होने के पहले खत्म है, सुन लो। डिमांड शेड्यूल, देखो बच्चों मेरी बात सुनो, डिमांड और प्राइस के रिश्ते को, डिमांड और प्राइस के रिश्ते को टेबल बनाकर बताया जाए। क्या बनाकर बताया जाए? टेबल। किसके रिश्ते को? डिमांड और प्राइस के, उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ये देखो, ये एक टेबल बना रखी है, क्या लिखा हुआ है टेबल में? प्राइस 5 से कम हो के 4 हुई, कम हुई तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़े। कुछ भी एग्जांपल ले लो तुम्हें जो मन में आए, जरूरी है यही रट के जाओ, यही एग्जांपल लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन उल्टी सीधी हरकत मत करना बस। 5 के बाद 4.5, 3.5, 4.85 ऐसी कोई हरकत मत करना, सिंपल फिगर चलने देना, ठीक है। और ऐसे ही मत करना, ये 5, 4, 3, 2 लिख दिया, यहाँ 100 लिख दिया, 100 से डायरेक्ट कम करके 10 लिख दिया, ठीक है, या 10 से डायरेक्ट बढ़ा के 100 लिख दिया, फिर 101, 102 खेल रहे हो बैठकर, समझे? एग्जाम्पल थोड़ा लॉजिकल रखना, कुछ भी लिखने का मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी एग्जाम्पल में लिख दो, समझ रहे हो? तो ये ध्यान से देख लो सारे बच्चे, ये अपना एग्जाम्पल है। प्राइस को सिर्फ कम करना है, डिमांड को बढ़ाना है, या उल्टा भी कर सकते हो। जब प्राइस को बढ़ाओ, यहाँ 1 2 3 लिखो, तो यहाँ 5 4 3 लिख देना, समझ रहे हो तुम लोग? ये चलो, क्या है बच्चों डिमांड शेड्यूल? तुमसे कोई पूछेगा डिमांड शेड्यूल क्या है, तो क्या बोलोगे? डिमांड और प्राइस के रिश्ते को टेबल बनाकर शो करना। बता दो कि डिमांड शेड्यूल क्या है। तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछे डिमांड शेड्यूल बताओ क्या होता है, उसको बोलना प्राइस और डिमांड को टेबल बनाकर शो करना। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस के बदलने से डिमांड के बदलने का रिलेशन टेबल में बताना, ठीक है। अब एक कस्टमर के बारे में बताओ, एक कस्टमर के बारे में, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक के बारे में बताओ तो, और पूरे मार्केट के बारे में बताओ। अरे टॉपिक तो खत्म करूँ, बस क्या करेगा इसमें। पूरे मार्केट के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ? मार्केट, मतलब मार्केट में सपोज करो 2 ही कस्टमर है, अब मैंने दोनों कस्टमर के बारे में बताया, तो क्या कहलाएगा वो? मार्केट डिमांड शेड्यूल। बच्चों एक बात सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन देगा तुम्हें, यहाँ लिख देगा 1, यहाँ लिख देगा 2, यहाँ लिख देगा डैश, सुना? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ डैश कर देगा। याद रखना, मार्केट में अगर 2 कस्टमर है तो दोनों की डिमांड मिलकर मार्केट डिमांड बनती है, तो 1 + 2 करके 3 कर देना। तुम बोलोगे बचकानी चीज़ हमें सिखा रहे हो, हम सिखा दें आपको। तो बच्चों मेरी बात सुनो, कभी कभी क्या करेगा, ये 2 गायब कर देगा, 3 और 5 दे देगा। तो मार्केट की डिमांड 5 है, 5 में से 3 माइनस करके ये निकाल लेंगे। तो ये बच्चों की तरह खेलेगा अपने साथ, खेले बस, ठीक है। सुडोकू वगैरह जो गेम होते हैं ना, वो तो टिपिकल है, ये उससे भी सिंपल गेम है, ठीक। बैठ करके खेल लेना इसको। डिमांड कर, ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। 2 मिनट के अंदर टॉपिक पढ़ा के खत्म करता हूँ। मेरा टाइम शुरू होता है अब, 2 मिनट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और टाइम पे ध्यान मत दो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। मैं तो 20 मिनट भी ले लूंगा समझाने में। डिमांड कर क्या होता है? जैसे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता था डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बस इतना सा फर्क है।
डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और डिमांड कर्व क्या होता है? कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चे को सदमा लग गया क्या तेरे को? हाँ, तबीयत सही नहीं है? अभी क्लास में आके बिगड़ी है, पहले बिगड़ी हुई थी? ठीक है, मेडिसिन ले लेना, अपने पास सब मेडिसिन पड़ी है। डिमांड कर्व कौन सा रिलेशनशिप? ग्राफिकल रिलेशनशिप। शेड्यूल का मतलब टेबुलर रिलेशनशिप, कर्व का मतलब ग्राफिकल रिलेशनशिप। समझ गए? बस ये डेफिनेशन है। इसमें भी इंडिविजुअल आएगा, मार्केट आएगा। अब एक चीज देख लो, ये कर्व। अरे कर्व तो दिखाओ, खत्म हो गया ना टॉपिक। देखो ना, फिर तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे कल तो। ठीक है, कल तो वो टॉपिक आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी आएगा। लिख लेना कंफर्म, इंपॉर्टेंट है, कंफर्म आएगा एग्जाम में। ये पूरा चैप्टर इसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए, लॉ ऑफ डिमांड के लिए। समझ गए? ये डिमांड कर्व कैसे बनता है? डिमांड कर्व देख लो बच्चों, इधर देखो सारे बच्चे। एक कर्व बनाता हूं, सारे कर्व तुम बना लोगे। बच्चों प्राइस है 5, ठीक है, प्राइस 5 है तो डिमांड है 1। जब प्राइस कम हुई, 5 से 4 हुई, तो डिमांड बढ़ के, जब प्राइस 3 हुई तो डिमांड बढ़ के 3 हो गई। मतलब प्राइस हो रही है कम और डिमांड बढ़ रही है ना? सही है? तो इन डॉट को जोड़कर, ये पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा, इसको जोड़कर जब कर्व बनाएंगे, ठीक है, तो एक कर्व बनेगा अपना ऐसे नीचे, डाउन, नीचे की तरफ। तो कर्व ऐसे बन रहा है बच्चों, देखो। ये व्हाइट बोर्ड, कर्व बन रहा है अपना ऐसा। इस कर्व का नाम है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। और ये कर्व हमेशा कब बनता है? जब भी किसी के बीच में कौन सा रिलेशन हो? हाँ, नेगेटिव रिलेशन, यानी कि इनवर्स रिलेशन। वेरी गुड बच्चों। जब भी किसी के बीच में इनवर्स रिलेशन हो, नेगेटिव रिलेशन हो, उस केस में कर्व ऐसा बनता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं इसको, ठीक। और एक और चीज बता दो ऐसे ज्ञान के लिए, अगर मान लो कर्व ऐसे बने, ऐसे बने, इसे स्टीपर बोलते हैं, स्टीपर, हाँ। और इसे अपन बोलते हैं फ्लैटर। देखो ये फ्लैट होता है, हाँ बच्चों, ये क्या है? स्टीपर। और ये क्या है? फ्लैटर। इसे बोलते हैं स्टीपर और इसे बोलते हैं फ्लैटर। समझ गए? स्टीपर और फ्लैटर, ठीक है। ये नीचे की तरफ ढलान है, इसमें ढलान, इसलिए स्टीपर, और ये ऐसे फ्लैट है इसलिए फ्लैटर, ठीक है। मार्केट कर्व हमेशा फ्लैटर होता है। मार्केट कर्व देखो, ये देखो मार्केट कर्व कैसा है? फ्लैटर। और ये दोनों देखो कैसे स्टीपर रहती है, स्टीपर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।